नमस्ते साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भंडू। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, सकुशल होंगे, बेहतर होंगे। मैं अमेरिका की राजनीति के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 तारीख को ये घोषणा की कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर करवा दिया है कि वो आपस में युद्ध रोक ले। तो हिंदुस्तान में तो उसकी रिएक्शन अजीब सी थी। जब यहाँ के लोगों को लग रहा था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, जब ये सूचना टीवी पर मिली तो सब आश्चर्यचकित हुए। और उसने ये भी कहा कि अगर जो मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसके साथ कारोबार नहीं करूँगा। और शायद इसी कारण लोगों को भी लगा कि ट्रंप ने सीज़ फायर करवा लिया। लेकिन बाद में हमारे देश के अधिकारियों ने, राजनेताओं ने, डिफेंस मिनिस्टर ने ये घोषणा की कि हमें किसी ने मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा, कि ना हम किसी की मध्यस्थता मानते हैं। हमने अपनी मर्जी से किया। डीजीएमओ पाकिस्तान ने हमें मैसेज भेजा और हमने उसको एक्सेप्ट किया। इस सिलसिले में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब ट्रंप की इलेक्शन लड़ रहे थे कमला हैरिस के खिलाफ, तो हिंदुस्तान के लोगों ने हवन किए। हिंदुस्तान के लोग ये चाहते थे कि ट्रंप किसी भी हालत में जीते, क्योंकि बाइडेन का जो अप्रोच रहा था वो ठीक नहीं रहा था। उसने इतना ही नहीं कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाऊंगा और उनको न्याय दिलाऊंगा। इसी चक्कर में भारत की बात करते हुए लोगों ने, वहाँ के अमेरिका के लोगों ने, हिंदुओं ने, खासकर हिंदुओं ने, सिखों ने, जो वहाँ पर अमेरिका के सिटीज़न हैं, उन्होंने ट्रंप को वोट दिया है। यूजुअली जो ट्रंप को वोट देने वाले होते हैं वो होते हैं जो वो सुपरमेस्ट, वो जो होते हैं वाइट ऑल वाइट, अमेरिका फॉर वाइट्स, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर उन्होंने उसको वोट दिया। यहाँ तक कि आश्चर्य करने वाली बात भी थी, इजराइल से नाराज थे मुसलमान वहाँ के, अमेरिका के, उन्होंने भी ट्रंप को ही वोट दिया है। पहले लग रहा था कि ट्रंप सही दिशा में जा रहे हैं और वो जो कार्य करना चाहिए देश के लिए वो करने लगे हैं। बाद में धीरे धीरे लोगों को उनके बारे में पता चला कि उनकी धमकियाँ खोखली है। उन्होंने कहा था कि मैं रूस और अमेरिका के बीच में 1 घंटे में, 1 दिन में युद्ध बंद करवा दूंगा, इजराइल और हमास के बीच में सीज़ फायर करवा दूंगा। वो करवा नहीं पाए। चीन के साथ कहा कि उनके साथ टैरिफ बढ़ाया, तो बाद में टैरिफ 30% किया और चाइना ने 10% किया। इसी तरह से वो सोचते थे कि हिंदुस्तान भी मेरा एक चमचा बनकर रह जाएगा और मेरी बात मानेगा, जो कि हमारे देश के विरुद्ध भी होती। लेकिन भारत ने बात नहीं मानी। जितनी बात वो उग्रवाद के खिलाफ करते थे, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, तो सब लोग आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने इस्माइल और दूसरे शेख व्यक्ति जो पूरे बहुत ही बड़े उग्रवादी थे, उनके साथ उनको अपने टीम में रखा है। इतना ही नहीं, जो एक सीरिया का राष्ट्रपति, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं कि वो सीरिया का राष्ट्रपति कैसे बना, शारा जवलानी, उसके साथ स्टेज शेयर किया है। ऐसा व्यक्ति जो अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है, वो हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं है। अगर कोई हमारा जान पहचान का दुश्मन है, वो हमें पता हमारा दुश्मन है, लेकिन इस दोस्त को होकर भी ऐसे कार्य करता है जो कि
एक दोस्त को नहीं करना चाहिए। उग्रवादियों के साथ बातचीत करता है, उनको उग्रवादियों को रिसीव करता है। बात क्या है कि उनको वहाँ से बिजनेस लेना है, कारोबार करना है। पाकिस्तान के साथ भी कारोबार करना चाहता है और जो बाकी सीरिया वगैरह से भी कारोबार करना चाहता है। या तो अरब दुनिया की दबाव में आकर उसने ये बातें की, क्योंकि अरब दुनिया ने उनको कहा कि हम आपको बिजनेस दे देंगे। अच्छा, बिजनेस में एक कंपनी है जिसके साथ वो पाकिस्तान के साथ कारोबार करना चाहता है, वो है जिसमें उसके बेटे और दामाद की 60% शेयर है, जो रियल एस्टेट कंपनी है। और भी कुछ दूसरी टाइप का बिजनेस है, उसमें उन कंपनी के साथ वो पाकिस्तान का बिजनेस करना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान में अपने बिजनेस के लिए कोई राजनेता किसी देश के साथ समझौता करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और कानूनी कार्रवाई हो जाती है। इस सिलसिले में मैं याद आता है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद बाइडन ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, जिसको सज़ा मिल गई थी। ऐसा अमेरिका का डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें आप कातिल को भी माफ़ कर सकते हो अगर आपका पावर है। अगर आप इलेक्शन हार भी गए हो तब भी आप ऐसे काम कर सकते हो जो कि कानून के न्याय संगत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में शायद इतना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर कोर्ट वगैरह पीछे लगे रहते, इसलिए ऐसे ही काम नहीं करते। मुझे इससे लग रहा है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो अमेरिका से भी बेहतर है, जिसमें कानून का राज है, लेकिन वो किसी कातिल को, किसी मुजरिम को इस तरह से माफ़ नहीं कर सकते। अगर किसी की सज़ा अमेरिका में कम की जाती है तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर हिंदुस्तान में की तो कोर्ट बीच में आते हैं, वो पूछते हैं कि आपने अगर किसी की सज़ा कम की तो क्यों की। वहाँ के अमेरिका क्या पता चला कि अमेरिका में भी जो राजनेता वगैरह जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो अपनी फैमिली बिजनेस के लिए या अपने फैमिली इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ये अमेरिका के लोगों को भी पूछना चाहिए ऐसे राजनेताओं से कि वो हमने उनको देश की भलाई के लिए चुना है, न कि ख़ानदान की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए चुना है। अब मुझे ये दूसरी बात ये कहनी है ट्रंप के बारे में। वो जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्धबंदी करवाना चाहते थे, शायद किसी न किसी दिन कामयाब हो जाए। वैसे तो इस वक्त न रूस उनकी बात मान रहा है न यूक्रेन उनकी बात मान रहा है। इजराइल भी हमास पर हमला कर रहा है, फिलिस्तीनियों पर हमला करता है। ट्रंप की कोई बात नहीं मानता। वो दूसरा इस तरह से आदमी की तरह डेवलप हो, जैसे कि वो हमारा एक व्यक्ति है जिसको प्यार से लोग पप्पू कहते हैं। क्योंकि ये अब इस सिलसिले मुझे पप्पू की भी बात इसलिए याद आ गई। वो कहता है कि आप बताओ जी आपके कितने जहाज़ गिरे, आपका कितना नुकसान हो गया। ये भाई ये कौन सी बताने वाली बात है? और तुम्हें कहाँ से पता चला कि हिंदुस्तान के कोई जहाज़ गिरे हैं? कम से कम ट्रंप तो अगर परिवार को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी, वो देश का ही नुकसान करना चाहते हैं। जो यूएनओ में या दूसरी जगह पाकिस्तान डेलीगेशन भेजता है उसमें वो बात करते हैं डोजियर में जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया, और दूसरे विपक्ष ने जो स्टेटमेंट दिया वो जाकर वो दूसरे देशों में जाने वाले हैं। ऐसे आदमी को देशद्रोही नहीं कहें तो क्या कहें। और उससे भी ये ज़्यादा है, पहले तो उन्होंने कहा था कि हम सेना के साथ है, भारत के साथ है। उन्होंने जब इतने एयरबेस पाकिस्तान की ख़राब हो गए, पाकिस्तान घुटनों पर आया, लेकिन उन्होंने सेना को बधाई भी नहीं दी। उसको लग रहा है कि अगर सेना कामयाब रही मोदी के ज़माने तो मेरी तो पूरी जो जितनी साख है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। जो बंदा अपनी साख के लिए, अपने शासन के लिए कुछ भी करता हो, चीन के साथ समझौते करता हो, पाकिस्तान की भाषा बोलता हो, ऐसे नेता को वोट देना ठीक नहीं है। मैं बात कर रहा था ट्रंप की डेमोक्रेसी की बात कर रहा था,
जो लोगों को वहाँ पर भी लोगों को उल्लू बनाकर अपना जो परिवार की भलाई के लिए काम करता है, ऐसे राजनेताओं से भी अमेरिका के लोगों को होशियार रहना है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। नमस्कार।